हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और ये साइंस की नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले कुछ साइंस की क्लासें हो चुकी हैं। पॉलिटी की भी हमने लगभग 50 से 52 क्लास हम लगा चुके हैं। अब इसी तरीके से हम साइंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज हम साइंस में पढ़ेंगे हार्ट, यानी कि हृदय। यानी जो आपका हार्ट या हृदय जो होता है वो साइंस में आपके एग्ज़ाम के लिए मेन फोकस टॉपिक है, क्योंकि अधिकतर सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं हृदय से। तो हृदय को समझने के लिए आइए देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ, फिर मैं इसको आपको पीपीटी पे समझाऊंगा, उसके चित्र दिखाकर कैसे चीज़ें लागू होती हैं हार्ट और उसका जो सर्कुलेशन सिस्टम है। तो पहले इसको ऐसे ही समझते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। देखो हार्ट क्या है, आपकी जो बॉडी है, हृदय जो है आपकी बॉडी के लिए रक्त के लिए इंजन का काम करता है। इंजन का काम कैसे करता है? ये सिकुड़ता है और फैलता है। तो जब ये सिकुड़ता है और जब फैलता है तो ये ब्लड को पंप करता है, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम का, आपकी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मेन पार्ट है, या एक तरीके से इंजन के रूप में काम करता है। आपकी बॉडी में सर से लेके और पैर की उंगली तक जहाँ भी ब्लड फ्लो हो रहा है उसके पीछे मेन रीजन किसका है? मेन कारण कौन है? हृदय है, हार्ट है, ठीक है। तो ये बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि बॉडी में सभी अंग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हृदय आपकी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये किस तरफ होता है? आपकी जो लेफ्ट साइड होती है उसके, और जो आपका बीच का वाला पार्ट है उसके थोड़े से लेफ्ट में होता है, ठीक है। बिल्कुल लेफ्ट में नहीं होता, थोड़े से लेफ्ट में होता है। आपका जो सेंटर है चेस्ट का, इसके लेफ्ट में, थोड़े से लेफ्ट में होता है। और कैसा होता है? ये मुट्ठी के आकार का होता है, लगभग इस तरीके से, मुट्ठी के आकार का, ठीक। तो इस तरीके से हार्ट, जो उसका डायग्राम देखेंगे अब वो मैं पीपीटी पे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। हृदय के डायग्राम को मैं डायरेक्ट आपको इस तरीके से बताने वाला हूँ। तो देखिए, हार्ट, हमें किसको समझना है? हार्ट को, ठीक। तो सबसे पहले क्या है? ये धड़कता है। ये क्या करता है? धड़कता है, यानी कि स्पंदन करता है। क्या करता है? स्पंदन करता है, ठीक है। तो स्पंदन करता है तो आवाज निकालता है। तो आवाज दो तरीके से निकालता है। एक आवाज होती है लब, एक होती है डब। एक आवाज क्या होती है? स्पंदन क्या होती है? एक को कहते हैं लब और एक को क्या कहते हैं? डब। ये दोनों लब और डब क्या है? लब और डब होती हैं आपकी जो वाल्व होती हैं हार्ट में, उनके बंद होने पर यह आवाज आती है। जैसे ब्लड में ऐसे संकुचन हुआ, ठीक है, और फिर फैलाव हुआ, ठीक है। तो संकुचन और फिर फैलाव। तो जब संकुचन करके फैलता है तो हार्ट वापस प्रेशर लगाएगा, तो वे वाल्व से वापस आने से रोकती हैं। तो जब वे आवाज ऐसे आपस में टकराती हैं तो वे आवाज करती हैं, वही दिल की धड़कन कहलाती है, ठीक है। उनको वाल्व को हम अलग अलग देखेंगे। अब हम सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं कि ये हार्ट का संबंध इसके प्रेशर से कैसे है। देखो, हार्ट क्या करता है? पंपिंग करता है। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। क्या पंप करता है? हार्ट क्या करता है? पंप करता है। किसको? ब्लड को। हार्ट क्या करता है? पंप करता है। और किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। तो ब्लड को पंप कैसे करता है? कैसे करता है ब्लड को पंप? यानी कि एक बार संकुचन होता है, एक बार होता है संकुचन। संकुचन होता है एक बार, और एक बार होता है क्या? रिलैक्स होता है, यानी कि फैलता है। एक बार संकुचन होता है और एक बार फैलता है। तो संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल। संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल। और फैलने को क्या कहते हैं? डायस्टोल। इसे क्या कहते हैं? सिस्टोल और डायस्टोल। तो जो फैलता है, ये जो फैलना है इसका, ये होता है लो बीपी, यानी कि इसका निचला स्तर जो होता है प्रेशर का, ऐसे जितना फैल जाता है तो ये कितना होता है? दाब है ये 80। ये कितना होता है? 80 मिलीमीटर जो होता है, जो स्पेग्नोमेट्रोमीटर पर जो नपता है वो क्या होता है? 80 mm होता है ये, ठीक है। 80 mm क्या बोलते हैं? इसे दाब है। लेकिन जब ये संकुचन करता है, ताकत लगाता है, तो कितनी ताकत लगाता है? 120। ये भी क्या है? ये भी दाब है। तो यानी कि 120 से 80 तक दाब लगाता है। तो यही सामान्य, ये क्या है? सामान्य
सामान्य दाब कितना होता है 120 से 80 के बीच का, यानी कि आपका जो लो बीपी है जो फैलता है, तो ये फैलता कितना फैलेगा, ये 80 के दाब तक फैलेगा और ये ताकत कितनी लगाएगा 120 की। लेकिन अगर ये पता चला कि 80 से ज़्यादा फैल गया, रिलैक्स ज़्यादा कर लिया इसने, तो पता लगा ये इसने रिलीज ज़्यादा हो गया और ये 60 पे पहुंच गया, तो लो बीपी हो जाएगा। और ये पता लगा कि ये ताकत नहीं लगा पा रहा, कितना है ना, ये 100 हो जा रहा है, तो जब ताकत नहीं लगा पा रहा 100 हजार, तो इसको कहेंगे लो बीपी कहेंगे इसको। ठीक है, अब या ये ताकत ज़्यादा लगा रहा है, तो ताकत ज़्यादा लगा रहा है, इसने ताकत 200 की लगा दी और यहाँ पे मिनिमम इसमें 100 आ गया, या ये और ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा ताकत लगा रहा है और रिलैक्स ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये कहेंगे इम्बैलेंस बीपी, ब्लड प्रेशर कैसा हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो इम्बैलेंस होना ही क्या है, आपको बीपी की समस्या हो जाती है जब हार्ट अपनी सामान्य ताकत 80 से 120 से अलग, चाहे तो 60 हो जाए, चाहे 120 से 180 हो जाए या 200 हो जाए, असामान्य रूप से ताकत लगाने लगे और असामान्य रूप से रिलैक्स करने लगे, तो उसे इम्बैलेंस बीपी कहते हैं। ये नॉर्मल नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, इसमें समस्याएं पैदा होने लगती हैं। लो बीपी रहेगा तो आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, काम करने का मन नहीं करेगा, आंखें भारी रहेंगी, वो भी समस्या है। वो किससे होती है, असामान्य जीवन से होती है, ठीक है, एनवायरनमेंट की समस्या से हो सकती है, खान पान की समस्या से हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा होना भी समस्या, ज़्यादा रहेगा तो आप में क्या रहेगा, आप में घबराहट रहेगी, पसीना आएगा बार बार, चक्कर भी आ सकते हैं, ठीक है, स्वेलिंग आ सकती है आपके ब्रेन में अगर बीपी ज़्यादा हो, किडनी को समस्या हो सकती है, कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो इस तरीके से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्लोटिंग हो सकती है आपके ब्लड में अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो ये समस्याएँ हो सकती हैं। तो ये सामान्य जो इसका दाब होता है ये कितना होता है, 80 से 120, यानी कि जो हार्ट की जो ताकत करने ब्लड को फ्लो करने की, पंप करने की जो क्षमता है वो कितनी होती है, 80 से 120 के बीच में ये ताकत बनाई जाती है या बनी रहती है। ये सामान्य ताकत है। इससे अभी इससे ज़्यादा होगी या इससे कम होगी तो समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, अब देखिए एक सामान्य सा चित्र बनाता हूँ हार्ट का। मैं ऐसा नहीं बना रहा जैसा आप चित्र में देखते हैं या आप कहीं ग्रीटिंग पे या कहीं देखते हैं अखबारों में, ऐसा नहीं है, सामान्य सा चित्र बना रहा हूं। देखिए ये है आपका हार्ट, ये है आपका हार्ट। ऐसा ही होता है आपका हार्ट, ऐसा नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपका हार्ट। अब देखिए आपके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं, 4 चैम्बर। इन चैम्बरों को क्या कहते हैं, लोब भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, लोब। अब देखिए 4 चैम्बर कैसे होते हैं, एक ये जो ऊपर वाले हैं इन्हें कहते हैं एट्रियम, इन्हें क्या कहते हैं, एट्रियम। और जो नीचे वाले होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल, उन्हें क्या कहते हैं, वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल क्या कहते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। अच्छा, इसमें जैसे मैं खड़ा हूं बिल्कुल ऐसे ही राइट और लेफ्ट होता है। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं सामने, तो ये इस तरफ वाला राइट होगा और इस तरफ वाला लेफ्ट होगा, तो ये राइट एट्रियम होता है, ठीक है, और ये लेफ्ट एट्रियम होता है। ऐसे ही ये राइट वेंट्रिकल होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो हार्ट में कितने, 4 चैम्बर यानी 4 लोब हो गए, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ठीक, अब देखिए जो आपका ये ये वाला पार्ट जो है आपका राइट वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है हृदय का, राइट वाला जो पार्ट है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर। कैसा, इम्प्योर ब्लड होता है इसमें। ठीक है, अब ये जो वाला है इसमें होता है प्योर ब्लड। ठीक, अब देखिए इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड क्या होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसको छान के भेज रहा है या इसको छान के नहीं भेज रहा, या ये कोई स्पेशल कंपनी का ब्लड है, नहीं, कुछ नहीं होता। जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो प्योर ब्लड है, और जिस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे इम्प्योर ब्लड कहते हैं। वही सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है एनर्जी सप्लाई करता है। तो जब हमारी जो सेल्स हैं उनमें एनर्जी क्रिएशन होता है, तो जब एनर्जी निकलती है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर कौन लेकर आएगा, ब्लड ही लेकर आएगा। तो ब्लड कहाँ ले जाता है, फेफड़ों के पास में, और आप सांस के माध्यम से उसे बाहर निकाल देते हैं। और
ऑक्सीजन कौन लेता है? ऑक्सीजन भी फेफड़े ही लेते हैं। तो आपने ऑक्सीजन ली, ब्लड में घुली, अंगों तक पहुंची, फिर अंगों से उसने कार्बन डाइऑक्साइड ली, लंग्स तक पहुंचाई और बाहर निकाल दी। यही तो सर्कुलेशन सिस्टम है, सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है, जो आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकलर है, तो यहाँ जो ब्लड आता है, देखिए ये मैं आपकी बॉडी बना देता हूँ, ये है बॉडी। बॉडी का मतलब है ये शरीर है आपका, ठीक। तो इसमें ब्लड कहाँ से आता है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर से आता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर से कहाँ आया ब्लड? आपकी बॉडी में आ गया। कहाँ आ गया? आपकी बॉडी में। तो मैं इसे ऐसे भेज देता हूं, ऐसे हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकुलर से ऐसे पंप करा, तो कहाँ से? इससे बॉडी में चला गया आपकी, ठीक है, ओर्टा से बॉडी में चला जाता है। अब ये आपकी बॉडी में गया। अब बॉडी में जब ये मिल के आया तो इसने क्या दिया? यहाँ पे ऑक्सीजन थी इसमें, तो बॉडी ने ऑक्सीजन यूज कर ली। अब बॉडी ऑक्सीजन यूज करके क्या प्रोड्यूस करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से जो ब्लड निकलेगा वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में। वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में। कहाँ चला गया है? लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब देखिए इसको मैं रेड ना करके, अगर मैं इसको थोड़ा सा कैसा ब्लू कर लेता हूँ, क्योंकि जो अच्छा इस पे ब्लू इसकी बैकग्राउंड पे सही से चमकेगा नहीं, तो मैं इसको वाइट ही कर लेता हूँ ऐसे। ये जा रहा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया? बॉडी में। और बॉडी से कहाँ गया? राइट एट्रियम में। मैंने क्या बताया था? राइट वाला पार्ट अशुद्ध ब्लड का होता है। तो इसमें कैसा ब्लड है? अशुद्ध, यानी कि इम्प्योर है। तो इम्प्योर है इसका मतलब क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ये प्योर है। तो ये कहाँ से आया है? वेंट्रिकल से आया है। इसका मतलब क्या है कि इस तरफ कैसा ब्लड है? इस तरफ आपका शुद्ध, यानी कि प्योर ब्लड है। अब देखिए जब ये यहाँ से अशुद्ध ब्लड आ गया तो शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा? ये फेफड़ों के पास में। तो इसने यहाँ से पंप करा, ठीक है, और ये कहाँ चला गया? फेफड़ों के पास। ये कहाँ चला गया? फेफड़ों के पास। ये मैं यहाँ लंग्स बना देता हूँ, ये हो गए आपके लंग्स। लंग्स हो गए। अब देखिए ये इम्प्योर है, वाइट वाला इम्प्योर है और रेड वाला प्योर है। तो ये इम्प्योर है। अब ये कहाँ चला गया? लंग्स के पास में। अब इसने कैसा कर दिया? इसमें ऑक्सीजन मिला दी। इसमें इसने क्या मिला दी? ऑक्सीजन मिला दी। अब ये इसको कहाँ ले जाएगा? इसको यहां से आपका राइट एट्रियम में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये रेड रहेगा क्योंकि ये प्योर हो गया ना, तो ये रेड हो जाएगा, ये प्योर हो गया, ठीक। ऑक्सीजन मिल गई। तो अब ये यहां से एट्रियम से वेंट्रिकुलर में चला जाएगा, फिर पंप करेगा तो फिर बॉडी में चला जाएगा। बॉडी फिर कहाँ भेजेगी? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से नीचे सरक के कहाँ जाएगा? वेंट्रिकुलर में। यहाँ ऐसे नीचे सरक के आ जाएगा और यहाँ भी ऐसे नीचे सरकता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये पंप करेगा, फिर लंग्स के पास जाएगा। लंग्स से कहाँ चलाएगा? एट्रियम में। अब देखो 2 बार जा रहा है, एक बार इम्प्योर ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, लंग्स ने प्योर किया, फिर बॉडी के पास गया, बॉडी ने फिर एट्रियम में भेजा, फिर लंग्स के पास गया। तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक ही चक्र में 2 बार जाता है, ठीक है। एक ही चक्र में हार्ट में कितने बार आता है ब्लड? 2 बार आता है, ठीक है। तो ये ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम है, सिंपल सा। देखिए कितने आसानी से समझ में आ गया आपके। तो अब इसका हार्ट का चित्र बना लेंगे। कैसे? देखिए अभी ये समझ में आया, बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार और समझा देता हूं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एट्रियम, 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होता है। देखो पक्षियों में यानी कि स्तनधारियों में और पक्षियों में 4 लोब का यानी 4 चैम्बरों का हृदय होता है, राइट। 2 एट्रियम होते हैं और नीचे जो 2 वेंट्रिकुलर होते हैं। तो एट्रियम और वेंट्रिकल, तो ये वाला राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। जैसे हम खड़े हैं उसी के हिसाब से ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, सिंपल। अब मैंने क्या बताया? अभी देखिए धमनी, वेन्स क्या होती हैं, ये अभी छोड़िए उस बात को, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर पे, यानी कि सॉरी अगली क्लास में। अभी आप इतना समझिए कि राइट एट्रियम है,
तो ये राइट एट्रियम है, इसमें जो राइट वाला पार्ट है ब्लड का, इसका जो राइट वाला पार्ट होता है आपके हार्ट का, ये राइट वाला जो पार्ट है इसमें होता है इम्प्योर ब्लड, ये लिखा है ना इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त। और ये वाला जो पार्ट है इसमें होता है प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त। प्योर और इम्प्योर का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिली होती है, ठीक है। जो नसें नीली चमकती हैं इसका मतलब उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो लाल चमकती हैं वे आर्टरीज होती हैं, उसे पढ़ेंगे हम। अभी इसका सर्कुलेशन सिस्टम समझिए, मैकेनिज्म। तो इस तरफ इम्प्योर, इस तरफ प्योर। तो अगर इस तरफ इम्प्योर है तो कहाँ से जा रहा है, बॉडी से इसमें आता है। तो ये क्या करता है देखिए, तो जब बॉडी में ब्लड आता है तो बॉडी में ब्लड आता है प्योर की तरफ से, तो लेफ्ट प्योर है तो यहाँ से ये पंप करेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप किया वेंट्रिकल ने, और यहाँ से ब्लड गया प्योर ब्लड बॉडी के पास, बॉडी ने इसे यूज कर लिया। अब बॉडी ने जब इसे यूज कर लिया तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनी, इसमें मिली ज़्यादा मात्रा में हो जाती है क्योंकि पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे एयर में, और फिर और जो बॉडी में बनी वहाँ से मिल रही, तो फिर ये कैसा हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। और इम्प्योर होकर कहाँ चला जाता है, एट्रियम में। कौन से में, राइट वाले में। तो फिर इस रख के नीचे आ जाता है वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से पंप होता है, फिर यहाँ से पंप होकर कहाँ चला जाता है, लंग्स के पास में, क्योंकि ऑक्सीजन तो लंग्स के पास में ही है। और लंग्स फिर इसको क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन दे के कहाँ भेज देगा, एट्रियम में। कौन से वाले में, लेफ्ट में। लेफ्ट एट्रियम में सरक के कहाँ चला जाता है, नीचे आ जाता है, सरक के, ये सरक के नीचे आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से पंप होगा और फिर बॉडी में चला जाएगा। तो एक सर्कुलेशन में 2 बार एंट्री करता है हार्ट में ब्लड, ठीक है। इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक। तो ये आपका हार्ट का एक सामान्य सा प्रतिरूप और इसका सिस्टम मैंने आपको बताया है। अभी इतना ही, अगली क्लास में मैं फिर इसको लेकर आऊँगा। अभी इतना ही समझिए, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। अगली बार मैं अपने हाथ से ही बनाऊँगा और उसके सारे जितने भी पार्ट हैं बताऊँगा कैसे बनते हैं, और फिर हम उसकी इमेज देखेंगे तो कैसे एंजियोप्लास्टी क्या होती है, एंजियोग्राफी क्या होती है, किस तरीके से काम करता है, सब बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।